शठे शाठ्यम समाचरेत, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। शठ के साथ, शठ यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। मेरी एक बात बेटा याद रखना, संस्कृत में लिखी हुई हर बात सत्य नहीं होती और संस्कृत में लिखा हुआ हर ग्रंथ वेद नहीं होता। जैसे कि बहुत से उपनिषदों में मुझे कोई आस्था नहीं है, अद्वैतवाद में मुझे कोई आस्था नहीं है। इससे बड़ा छलावा और झूठा वाद दूसरा नहीं हो सकता। ऐसे ही शठे शाठ्यम समाचरेत, अगर हम दुष्ट के साथ दुष्टता का बर्ताव करने लगें तो हम तो पागल हो जाएंगे, यही करते रहेंगे। इस संसार में बेटा दुष्ट बहुत ज़्यादा हैं और सज्जन कम। आपकी तारीफ तब है जब आप दुष्ट के साथ भी सज्जनता का व्यवहार करें। क्यों करें? मुदिता के लिए, मैत्री के लिए। ये मेरे 4 बौद्ध सूत्र याद रखिए: मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा। मैत्री भाव के लिए, मुदिता भाव के लिए, अपने प्रसन्न रहने के लिए, अपने मस्ती के लिए हमें दूसरों से मैत्री भाव रखना चाहिए। फिर भी यदि कोई दुष्ट है तो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, यानी करुणा करनी चाहिए। हे ईश्वर, ये दुष्ट है, इसकी दुष्टता दूर करें। न माने तो उपेक्षा कर देनी चाहिए, जैसे कि मैं फेसबुक पे ब्लॉक कर देता हूँ, ये उपेक्षा है। दुष्ट के साथ दुष्टता का बर्ताव करने से हम स्वयं दुष्ट होते हैं। अब आप ये बताइए कि दुष्ट होकर जीना ज़्यादा अच्छा है या भले व्यक्ति होकर जीना ज़्यादा अच्छा है? तो शठे शाठ्यम समाचरेत नहीं, नो। वंस अगेन मेरी बात याद रखिए, संस्कृत में लिखी हुई हर बात वेद वाक्य नहीं है। संस्कृत में लिखा हुआ हर ग्रंथ वेद नहीं है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए और प्रयोग करके देखिए। ये मत सोचिए कि उपनिषदों में ये कहा गया है, वेदांत में ये कहा गया है। वेदांत को तो परम ज्ञान कहा गया है। कहा गया होगा, मैं नहीं मानता। मैं क्वांटम मैकेनिक्स को मान रहा हूं परम ज्ञान। जबरदस्ती वेदांत में क्वांटम मैकेनिक्स मत खोजिए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स मत खोजिए, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स या बोस आइंस्टीन मैकेनिक्स मत खोजिए, नहीं मिलेगी, गारंटेड। ये तो मेरे ऊपर है कि मैं परम ज्ञान किसको मानता हूँ। मेडिकल की किताबों को मानता हूँ, इंजीनियरिंग की किताबों को मानता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की किताबों को मानता हूँ, किस चीज़ को मानता हूँ, ये तो मेरे ऊपर है। मैं वेदांत को नहीं मानता परम ज्ञान। हम ब्रह्मास्त्र में बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। मैं ब्रह्म हो ही नहीं सकता। अपना बाप थोड़ी हो जाऊंगा यार, मजाक कर रखा है। मैं अपना बाप हो जाऊंगा? ये लोग जो कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, हम ब्रह्मास्त्र, मैं इनसे यही पूछता हूं, यार तुम अपने बाप हो गए, खुद ही अपने बाप हो गए, अपने को पैदा कर लिया। क्या मजाक करते हो भाई, बेकार की बात करते हो। द्वैत ही प्राकृतिक है, द्वैत ही स्वाभाविक है। मैं अलग, मेरा ब्रह्म, मेरा ईश्वर अलग। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, ये बात अलग है। मैं मिलता हूँ, वो अलग है। आत्मा मेरे अंदर है, वो अलग बात है, लेकिन मैं आत्मा नहीं हूँ। मुझे ब्रह्म से मिलना है, वो बात अलग है, लेकिन मैं ब्रह्म नहीं हूँ। मिलने के बाद भी मैं ब्रह्म नहीं हो जाऊँगा। उदाहरण देते हैं भाई लोग, मूर्ख बनाते हैं कि पानी की बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो वो समुद्र हो जाती है। जी नहीं, वो बूंद ही रहती है। एक समुद्र के अंदर खरबों बूंदें हैं, उनको मिलाकर समुद्र कहलाता है। वो बूंद ही है, वो समुद्र नहीं है। बूंदों का संकलन, सिग्मा ड्रॉप्स, बूंदों का संकलन समुद्र है। बूंदों का बहुवचन, बूंदों का एक संकलन, सारी बूंदें जब इकट्ठी हैं तो समुद्र बना।
बूंद समुद्र नहीं हुई, ना हो सकती है। बूंद का जितना वॉल्यूम है, मैं टाइट्रेशन किया करता था अपने एनालिटिकल केमिस्ट्री और वो फिज़िकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो एक बूंद जो होती थी, जो मैं ब्यूरेट से लेता था, 0.006 मिलीलीटर की होती थी। ये समुद्र है मजाक कर रहे हो। समुद्र में मिल जाएगी तो बूंद का अस्तित्व तो वही रहेगा कि वो 0.006 मिलीलीटर की है। ये बात अलग है, उसका अस्तित्व विलीन हो गया, समाप्त हो गई, समुद्र में मिल गई, समुद्र नहीं हो गई। बूंद कहे मैं समुद्र हूं, समुद्र नहीं हो सकती। समुद्र में नाव चलती है, मोटर बोट चलती है, स्टीमर चलते हैं, जहाज चलते हैं, आइसबर्ग तैरते हैं। बूंद में संभव है? तो वही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, संस्कृत में लिखी हर बात को सत्य मत मान लीजिए। छठे शाठ्यम समाचरित, गलत बात। दुष्ट को इग्नोर करिए, दुष्ट के साथ दुष्टता का बर्ताव करना कब तक करेंगे भाई? ठीक है, समझ में आ गई होगी।